Hello, my dear lovely babies. How are you all? I hope you all are fit, fine and very happy at your home. So babies, आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी क्लास 1 का चैप्टर नंबर 1 द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. वेल, सभी ने अल्फ़ाबेट्स तो पढ़े हुए हैं, राइट? सभी ने पढ़े हैं ना? ए से लेकर जेड तक सभी को आते हैं. आई नो, मेरे बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट हैं. चलो हम पढ़ना शुरू करते हैं. अल्फ़ाबेट इज अ सेट ऑफ लेटर्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर यूज्ड फॉर राइटिंग. ये अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? ये लेटर्स के सेट होते हैं, वो भी एक फिक्स्ड ऑर्डर में होते हैं. ऐसा नहीं कि बस कहीं पर भी कुछ भी लिख दिया. एक ऑर्डर है इनका, एक सीक्वेंस है जो राइटिंग के लिए यूज़ होते हैं. जैसे हमको पता है कि ए के बाद बी ही आता है, कभी भी बी के बाद ए नहीं आता, या जे के बाद अचानक से आर नहीं आता. जे के बाद पहले के आएगा, फिर एल, फिर ऐसे करके इतने लेटर्स के बाद आर आता है, राइट? सो इनका एक फिक्स्ड ऑर्डर है. द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर्स. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स हैं. काउंट करना है क्या? चलो करते हैं फटाफट से. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26. हो गए ना सारे के सारे 26 लेटर्स. दे आर ऑफ 2 काइंड्स. ये दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं. कैसे होते हैं? एक होते हैं कैपिटल लेटर्स और एक होते हैं स्मॉल लेटर्स, जिनको हम इस तरह से लिखते हैं. और मुझे पता है कि मेरे बच्चों को कैपिटल और स्मॉल दोनों तरह के लेटर्स लिखना बहुत अच्छी तरह से आता है, राइट? सो दिस वॉज द पेज नंबर 3, जो अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि क्या आता है. ठीक है, हम आ गए हैं पेज नंबर 4 में, जहाँ पर ट्रेस दीज कैपिटल लेटर्स. ये हमको लेटर्स दिए हुए हैं जो कैपिटल फॉर्म में हैं या अपर केस में हैं. इनको आपको ट्रेस करके प्रैक्टिस करनी है. वैसे तो आपको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर लेना, जो आपको बुक में ही कंप्लीट करना ज़रूरी है. ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है? ट्रेस दीज स्मॉल लेटर्स. अब ये जो लेटर्स दिए हैं ये स्मॉल केस में है, या फिर हम इनको लोअर केस भी कहते हैं. तो इनको भी आप अपनी बुक में ट्रेस करके कंप्लीट करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. ओके बेबीज, देखते हैं नेक्स्ट क्या है. व्हेन द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट आर रिटन इन द राइट ऑर्डर. जब ये जो लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के, जब ये एक राइट ऑर्डर में लिखे जाते हैं, तब हम इनको क्या कहते हैं? वी से दे आर इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. जब भी लेटर्स को अल्फ़ाबेट के प्रॉपर या करेक्ट ऑर्डर में या करेक्ट सीक्वेंस में लिखते हैं, तब हम इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ऐसा थोड़ी है कि बस के बाद अचानक से सी आ जाए. नहीं, वो तो सी तो पहले आता है, राइट? वैसे ही इस प्रॉपर या करेक्ट सीक्वेंस को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं. अभी हम देखते हैं टेस्ट योरसेल्फ. अब आपको टेस्ट करना है, और मेरे बच्चे तो टेस्ट में पास हो जाएंगे, राइट? चेक करते हैं क्या है टेस्ट करने के लिए. राइट ऑल द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ऑल मीन्स सारे, सारे के सारे कैपिटल लेटर्स लिखना है, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. दैट मीन्स आप लिखेंगे ए, देन बी, ये हो गया बी, फिर सी, फिर डी, और इस तरह से कहाँ तक जाएंगे? ए बी सी डी ई एफ के बाद जी, है ना? तो यहाँ पर एफ तक लिखेंगे, फिर जी आ जाएगा. जी के बाद आप लिखेंगे एच,
I, J, K, L और उसके बाद M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ओके, सो आपको सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं और वो होंगे ए से लेकर Z तक। देन ये कैपिटल लेटर करने के बाद आपको कंप्लीट करना है राइट ऑल द स्मॉल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अगेन यू नीड टू कंप्लीट A to Z। ये भी ऐसे ही होगा A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये होंगे हमारे स्मॉल लेटर्स। तो ये भी चीज़ आपको बुक में कंप्लीट करनी है। ओके, देन हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। वहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर है राइट द करेक्ट लेटर। हमको यहाँ पे करेक्ट लेटर लिखने हैं। पहला क्या है? बी कम्स आफ्टर। बी किसके बाद आता है? यहाँ पर हमारे पास हेल्प बॉक्स है। ए के बाद आता है, बी के बाद आता है या सी के बाद आता है, वो हमको यहाँ पर लिखना है। अब आप बताओ मुझे, बी ए के बाद आता है या बी के बाद आता है? बी के बाद तो नहीं आ सकता, तो ये तो रॉन्ग है। फिर क्या हो गया? सी, सी के बाद आता है क्या? नो, ये भी रॉन्ग हो गया। तो क्या है करेक्ट? ए। बी कम्स आफ्टर ए। आफ्टर मीन्स बाद में और बिफोर मीन्स पहले। सो यहाँ आंसर होगा ए। बी कम्स आफ्टर ए। ए के बाद बी आता है ना। देन सी कम्स बिफोर। अब आप मुझे बताएंगे कि सी किसके पहले आता है? किसके पहले आता है? डी के पहले आता है, ई के पहले आता है या फिर एफ के पहले आता है? तो हम बोलना शुरू करेंगे, हमको पता चल जाएगा कि सी किसके पहले आता है। किसके पहले आता है? ए, बी, सी, डी। दैट मीन्स वो डी के पहले आता है। सो यहाँ आंसर हो गया डी। ये है हमारा हेल्प बॉक्स जिसमें हमको डी दिया है। नेक्स्ट क्या है? एफ कम्स आफ्टर। एफ कम्स आफ्टर। एफ किसके बाद आता है? देखो एफ किसके बाद आता है? ये जो एफ है ये किसके बाद आता है? ई के बाद। सो आंसर विल बी ई। एफ कम्स आफ्टर ई। एफ ई के बाद आता है। नेक्स्ट वन इज जी। जी कम्स बिफोर। अब जी जो है कहाँ है? जी ये है जी। और जी किसके पहले आता है? जी कम्स बिफोर एच। ये हो गया एच। बिफोर मीन्स पहले, तो एच के पहले आता है जी। राइट। अब देखो क्या है? के। के कम्स आफ्टर। के कहाँ है? के ये है के। और ये किसके आफ्टर आता है? दैट मीन्स किसके बाद आता है? जे के बाद आता है। राइट। सो हम आंसर लिखेंगे जे। के कम्स आफ्टर जे। एल कम्स बिफोर। अब एल कहाँ है? देखो एल कहाँ है? ये है एल। एल कम्स बिफोर। दैट मीन्स किसके पहले? तो एल के बाद क्या आता है? एम आता है। दैट मीन्स वो एम के पहले आता है। सो हम लिखेंगे यहाँ पर एम। ओके। ओ कम्स आफ्टर। अब ओ कहाँ है? देखो तो ये है ओ। और ओ किसके आफ्टर आता है? किसके बाद आता है? एन के बाद आता है। ये हमने लिख दिया एन। नाउ पी कम्स बिफोर। पी किसके पहले आता है? दैट मीन्स पी के बाद क्या आता है? क्यू आता है। सो आंसर विल बी क्यू। क्यू पी कम्स बिफोर क्यू। एस कम्स आफ्टर। एस कम्स आफ्टर। किसके बाद आता है एस? आर के बाद आता है। सो हमने लिख दिया आर। एंड द लास्ट वन इज टी कम्स बिफोर। टी
comes before, that means किसके पहले, U के पहले, और ये हो गया U. सो यहाँ पर थर्ड एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई. हम नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट क्या है, फोर्थ वाला. आर दीज लेटर्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ये जो लेटर्स हैं क्या ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मीन्स, दैट मीन्स ए से लेकर जेड तक करेक्ट फॉर्म में लिखा होना चाहिए, करेक्ट सीक्वेंस में लिखा होना चाहिए. ठीक है ना. तो हम चेक करते हैं. एल के जे, क्या ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है. पहले एल आता है क्या. हम यहाँ पर हेल्प बॉक्स देख लेते हैं. एल के और जे, ये है एल, फिर ये है के और ये है जे. ये सीधा लिखा है क्या. नो, एल के जे तो उल्टा हो गया, दैट मीन्स वो रॉन्ग है ना. देखो यहाँ पर एलिफेंट ने हमारी हेल्प भी कर दिया है. उसने बोल दिया है कि नहीं ये तो करेक्ट नहीं है भाई, ये तो रॉन्ग हो गया. फिर जे के एल, क्या ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है. देखो जे के एल, यस इट इज़, है ना, ये करेक्ट है ना. तो हम इसको टिक कर देंगे. फिर सी डी बी, क्या ये करेक्ट ऑर्डर है. चेक करें. ए बी सी डी, क्या है ये, सी डी और बी, सी डी और फिर बी, क्या ये करेक्ट है. नहीं है, तो इसलिए हम इसको नो लिखेंगे. अब है बी सी डी. चेक करें इसको. बी सी डी, ओ यस इट इज इन द करेक्ट ऑर्डर. तो हम इसको यस कर देंगे. फिर क्या है, पी क्यू, सॉरी पी आर क्यू. पी आर क्यू, देखो पी आर क्यू करेक्ट है क्या. नहीं है, हम इसको रॉन्ग कर देंगे, मतलब हम नो पे टिक करेंगे. अब नेक्स्ट क्या है, पी क्यू आर. चेक करें. पी क्यू आर, यस ये तो करेक्ट ऑर्डर है. सो हम इसको पी क्यू आर को टिक कर देंगे. ये हमने टिक कर दिया. सो यहाँ पर पेज नंबर 6 भी कंप्लीट होता है और वीडियो का पार्ट 1 भी कंप्लीट होता है. नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे. ओके, हैव अ वंडरफुल डे. बाय बाय.